आपका अपना फेवरेट चैनल अली ज़ेब चैनल यूट्यूब पे डेली मोशन पे जिन जिन लोगों ने मुझे लाइक किया, मैं आपकी खिदमत में हमेशा बेहतरीन तफरी पेश करता हूं। जी हाँ, तो आप टेलीफोन मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे यूट्यूब का चैनल ओपन कीजिए और ऊपर सर्च के निशान पर मेरा नाम लिखिए अली ज़ेब। इसे आप सर्च करें। जब मेरा चैनल आपके सामने आ जाए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही आप बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना अली ज़ेब और आपके फेवरेट चैनल अली ज़ेब यूट्यूब चैनल के साथ। जी हां, अपने तमाम इंटरनेशनली अपने हिंदू भाइयों को नमस्कार, सिख भाइयों को सत श्री अकाल और हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया के दोस्तों को तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जनाब अली ज़ेब आया है अपना वादा निभाने। जी हाँ, रावलपिंडी के मारूफ 16 और 17 और 18 मसाले अचार, जी हाँ, वो सारे वादे जो मैंने आपसे किए थे वो यूट्यूब पे निभाने आ गया हूँ मैं। तो जनाब, ना सिर्फ एक बड़ी अच्छी मज़े की बात आपको बताऊँ कि वो लोग बड़े फ़ायदे में रहते हैं जो वीडियो पूरी देखते हैं बग़ैर फॉरवर्ड किए, बग़ैर रिवर्स किए। कि मज़े की बात, कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्प बात मिस हो जाती है जब आप उसे आगे करते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो है सब्जियों की एक मुनफरिद बात, सब्जियों की एक सब्ज़ी कहें या दवाई कहें, लहसुन। लहसुन ख़ास तौर पे अगर आप मैंने आज के अचार के लिए देसी लहसुन का इंतखाब किया है। देसी लहसुन का इंतखाब किया इसलिए कि आपको आज के इस लहसुन के अचार में एक रूहानी टोटका भी बताऊं। जिन लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, खाद में डर जाते हैं, या बड़े लोगों को भी काले टूने टोटके की वजह से, नजर बद की वजह से बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, तो उन बुरे बुरे ख्वाबों का इलाज पहले करेंगे। अचार बताएंगे अचार की तरकीब बताएंगे बाद में। तो जनाब, ये है लहसुन। आप लहसुन का एक साबित और एक हाफ जोया, लहसुन का एक साबित और एक हाफ जोया, इसको आप दोनों को एक साथ रखें और इस पे पढ़ें आप आयतुल कुर्सी पूरी मुकम्मल। आयतुल कुर्सी पढ़ के इसको फूंक मारें और जनाब इसको राइट हैंड में लेकर डरने वाले बच्चे के, डरने वाले बड़े के, आंटी हो, अंकल हो, कुछ भी हो, बुजुर्ग भी हो, लेकिन उनको ख्वाब में डर लगता हो और ख़ास तौर पर जिनको बहुत ज़्यादा बुरे ख्वाब आते हैं, आप इसको तकिए के नीचे रखें और सो जाएं। आप यकीन करें, इतने मज़े की नींद आएगी कि आप YouTube की इस वीडियो में नीचे कमेंट्स करके कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े मज़े की नींद आई। और जितने मेरे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उनसे बस गुजारिश है कि आप अगर सूरत नहीं पढ़ते, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ सकते, खुदा की ये उसी परवरदिगार की चीज़ है। और छोटी सी बात मैं आज शेयर करूँगा इस वीडियो में कि हम गॉड कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, खुदावंद मसीह कहें या अल्लाह, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। आप अपने गुरु नानक का नाम लीजिए, हिंदू अपने भगवान का नाम लें और हम अपने अल्लाह का नाम लें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, और जो बाकी लोग हैं वो इसको सिर्फ तकिए के नीचे रखें, आपको बुरे ख्वाब आने बंद हो जाएंगे। और बुरे खाने के साथ अगर आप चाहते हैं कि मज़े मज़े का कोई अचार हो, तो जनाब लहसुन का अचार आप देखेंगे हमने लिए हैं देसी अचार, और देसी अचार को सबसे पहले हम छीन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली ज़ेब चैनल के साथ मैं हूं आपका अपना अली ज़ेब और इस बार लाया हूं आपके लिए शानदार अचार की तरतीब। जी हां, ये है माशाल्लाह 17 मसाले, 17 मसालों वाला अचार जो कि अपनी मिसाल आप है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख का ये वो अचार है जो आज तक आपने पूरी दुनिया को ये चैलेंज है कि इन मसालों वाला ये जो अज्जाए तरकीबी अचार है, ये आज तक YouTube पर किसी ने अपलोड नहीं किया। क्यों कि इसमें से एक स्पेशल जो चीज़ है वो अली ज़ेब चैनल की तरफ से अली ज़ेब की अपनी दरियाफ्त करदा है। बुज़ुर्ग लोगों में, जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी हो, उनके लिए ये सफ़ेद तिल जो है एक नई ज़िंदगी की नई नवीद का काम करते हैं। लिहाजा इस अचार में हमने पहली बार सफ़ेद तिल का इजाफा किया जो कि नहायत ही कामयाब रहा और लोगों में
जायके और मज़े के साथ साथ उनको कुदरती तौर पर सेहत में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इस अचार को तैयार करके ऐसा बनाया कि मज़े के साथ साथ ये सेहत अफजा भी है। आपने देखा होगा अली ज़ेब चैनल पे हमेशा जो है ना जिक्र किया जाता है, हल्दी हमेशा मैं साबित इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बाज़ार से मिलने वाली हल्दी अगर बहुत ज़्यादा येलो है तो इसका मतलब है उसमें रंग शामिल किया गया है, जो सेहत की बजाय उल्टा और नुकसान भी होती है। और आप ये देख रहे हैं, ये है सूंड, जो कि यकीनन बहुत सारे लोगों को पता है कि अदरक को खुश्क करके सूंड तैयार की जाती है। ये है सूंड, जो इस अचार का लाजिम जुज़ है। और जो अहम चीज़ इसमें है, जो बहुत कम अचार में लोग डालते हैं, वो है जनाब हींग। हींग का इससे ज़्यादा टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करते। हम 2 किलो अचार के लिए इतनी हींग यूज़ करेंगे। तो आइए टोटल जितने भी अज्जाए तरकीबी आपको तमाम अज्जा फ़र्दन फ़र्दन बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे राई। ये है जनाब राई, जिसके लिए मशहूर है कि राई का पहाड़ ना बनाएं। तो हम राई का पहाड़ तो नहीं बना रहे, हम राई का अचार बनाने जा रहे हैं। ये है जनाब राई, पंजाब के लोग मेथरे भी कहते हैं। नंबर 2 मेथी दाना, नंबर 3 कलवंजी, नंबर 4 ब्लैक पेपर काली मिर्च, नंबर 5 सौंफ, नंबर 6 हींग। हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। जी हाँ, ये है हींग। और जनाब उसके बाद है धनिया, खुश्क धनिया, सूंठ जो साबुत है हम पीस लेंगे इसे, लाल मिर्च जिसको धड़ा मिर्च की शक्ल भी देंगे और बारीक मिर्च की भी। उसके बाद जनाब है हल्दी, हमने खालिस होने की वजह से इसको साबित लिया है, इसे हम पीस लेंगे। उसके बाद है जनाब अजवाइन। अजवाइन के बाद है हमारे पास सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम की वाफिर मिकदार अपने अंदर रखते हैं। सफ़ेद तिल के बाद है जनाब सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक के बाद है काला नमक, जिसे हम पीस लेंगे तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा। काला नमक भी इसका अहम जुज़ है। तो ये थे जनाब इसके अज्जा। हम पीसेंगे हल्दी को, सूंड को और हींग को हम पहले पीस लेंगे। और लीजिए जनाब, हम हींग पीस रहे हैं। हींग की खुशबू से इस वक्त पूरा घर जो है वो महक रहा है। महक, हींग की महक। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करता था, फिर कलर आ गया। और उसके बाद मेरी तो तमन्ना है अल्लाह करे साइंस इतनी तरक्की करे कि वीडियो देखने वाले को खुशबू भी साथ आए, तो आपको हींग की खुशबू का भी अंदाज़ा हो जाएगा। हींग की इफादियत से आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हींग की सबसे बड़ी क्वालिटियों में से एक क्वालिटी ये कि वेट लूज़र है, पेट की चर्बी को कम करती है। तो अचार हम ऐसा बना रहे हैं जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक ना सिर्फ टेस्टी हो, बल्कि वो सेहत के असूलों को भी ये जनाब हींग हमने पीस ली है। ठीक है, हींग को हम फ्राई नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी सी नमी है, लेकिन वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हम इसको, हमने एक प्यारी सी छोटी सी लंगड़ी इसी मकसद के लिए रखी है कि हम इस तरह की चीज़ें पीस के रखें। तो ये है जनाब हींग जो हम अपने वापसी पॉट में, ये जनाब हींग हमने पीस ली। उसके बाद नमक की एक मखसूस मिकदार हमें चाहिए, इसलिए हम इसे पीस लेंगे। हम लेंगे एक पैन जो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7
14 खाने के बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे। ये क्योंकि कुछ चमचों में कम था इसलिए मैं इससे ज़्यादा डाल रहा हूँ। तकरीबन ये 14 चम्मच हमने, क्योंकि मसाले भी 17 हैं तो 14 जो ख़ास मसाले हैं वो 14 हैं, इसलिए हम 14 चम्मच इसमें डाल देंगे। इसी में हम राई डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये जनाब 14 चम्मच इसमें होगी राई। 7 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया, 2 3 4 5 6 और ये 7 चम्मच हमने धनिया डाला और हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 चम्मच इसमें आएगा सौंफ। तकरीबन 2 चम्मच हम अजवाइन के डालेंगे, टेबल स्पून 1 2, बहुत ज़्यादा हो तो इतनी सी और आप डालें। ये 2 चम्मच हमने डाली इसमें अजवाइन। ये 1 तिल कलवंजी, ठीक है, ये हम इसमें नहीं डालेंगे इसलिए कि हमने भूनना है इसे, और भूनने के लिए ये चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हल्दी और सूंड वगैरह वो भी हम पीसने के बाद इसमें डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे अभी जनाब ज़ीरा डालेंगे हम इसमें 1 2 3 4 और ये जनाब 5 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पिंडी अचार के, अचार पिंडी दा मज़ेदार। ये जनाब हम इनको हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तो आइए इसको हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। हमने हल्की आंच पर, आप ये देख लें, कम से कम ये इतनी आंच हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा आंच ना हो। हम अपना ये पॉट जो है जिसमें हमने मसाले डाले थे आपके सामने इसको रख देंगे और नहायत ही हल्की आंच पे इसको हम कोशिश करें जो कफ़ीर हम यूज़ करते हैं इसका बिल्कुल ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ड्राई हो, इसको हम हल्की आंच के साथ साथ भूनेंगे। जैसे कि ये मसाला चटकना शुरू हो जाए, फ्लेम देखें इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा ना हो। जनाब इसे भूना तो आप कमरे में सूंधी खुशबू आ रही है और आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो हीट फील होगी आपको थोड़ी सी। जब हीट फील होने लगे और मसाला जो है वो चटकने लगे तो आप इसमें शामिल करेंगे अब 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 और ये वतन हिंदी में कहते थे चुंगा, ये चुंगा भी जो हमने इसमें। अब चूँकि इसे हमने पूरे 11 मिनट हल्की आंच पे पकाया, पकाने के बाद इसमें शामिल की है काली मिर्च। काली मिर्च को ज़्यादा पकाना नहीं है हमने, और मकसद इसका ये होता है एक तो अचार का जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है मसालों को भूनने से, और इसका जो टेक्निकली जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि मसालों के अंदर अगर हल्की सी भी नमी रहेगी जो अचार को ख़राब कर सकती है, उसमें फफूंदी ला सकती है, हम जनाब वो नमी भी गर्म करके ठीक कर लेते हैं। आप देखिए
आप देखिए कमरे में बड़ी खूबसूरत सी खुशबू फैलनी शुरू होगी। हम इसको अब काली मिर्चों के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे। काली मिर्चों के बाद हमने इसको 1.5 से 2 मिनट, बस 1.5 से 2 मिनट हमने इनको पकाया। फिर हीट थोड़ी सी ऊपर फील होनी शुरू होगी, तो इसका मतलब है मसाला हमारा तैयार है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा लाल नहीं करना, क्योंकि ये कड़वाहट फील होगी आपको फिर अचार में। हम फ्लेम इसका करते हैं बंद। थोड़ी देर उसी चूल्हे की हीट पर इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे, ताकि वो जितनी हीट अभी कढ़ाई की है हमारे पास, इसमें आप देखें राई नीचे बैठी हुई है, तो इस तरह से अगर थोड़ी सी भी रेत इसमें हो तो वो नीचे गिर जाती है। अव्वल तो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। और स्मेल इस वक्त जनाब पूरा किचन जो है ना खुशबू की लपेट में। हमने फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसे मुसलसल थोड़ा सा और भूना, ताकि वो जो कढ़ाई की गरमाइश होती है ना, वो मसाला जो उसके साथ लगा रहता है उसको ज़्यादा जला देती है या ज़्यादा रेड कर देती है। तो इसलिए इसको फ्लेम बंद करने के बाद भी इसका हिलाना बहुत ज़रूरी है। अब नाजरीन हम इसमें से हाफ़ जो है वो हम रहने देंगे साबुत, और हाफ़ जो है वो हम ग्राइंडर में जो है ना वो पीस लेंगे। तो अब इसका आधा हिस्सा हमने साबुत रहने देना है और आधे हिस्से को ग्राइंड करना है। अक्सर जो बारीक अज्जा होते हैं, खालिस अज्जा होते हैं, वो किनारे के साथ लग जाते हैं, इसलिए नाइफ से या किसी चीज़ से उनको खुरच कर, ये देखें कि अच्छी खासी मिकदार इसके साथ लगी, इसका उतारना भी बहुत जरूरी है। तो क्या ख्याल है नाजरीन, ये 50-50 हो गया ना? आधा हमने साबुत रखा, आधा हमने पिसा हुआ। आइए आगे चलते। जी नाजरीन, ये लहसुन हमने छील लिया था। अब इस लहसुन को हम थोड़ा सा नमक लगाएंगे। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमने एक ऐसा जार ले लिया, तसल्ली कर ली कि इसके अंदर हल्की सी भी नमी ना हो ना। अगर हल्की सी भी नमी हो तो अचार ख़राब हो सकता है, तो हमने इस बात की तसल्ली कर ली। अब हम चूँकि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार करना है, तो हर कोई इजीली खा सके, तो पसीने का लम्ज़ या कोई ऐसा सिलसिला ना हो, हम हिफाजती तौर पर ग्लव्स पहन लेंगे। ठीक है। अरे ये तो बंद ही है। लीजिए नाजरीन, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि इसको मसाला लगाते हुए आपको बता सकें। तो हमने तकरीबन इतना नमक ले लेना इसमें, और लहसुन को इसमें मिक्स कर देना, क्योंकि इसमें हल्का हल्का कट लगाया हुआ है हमने। लहसुन में जो हल्का हल्का कट है उसमें नमक अच्छे से मिक्स हो गया होगा। ठीक है। अब हम इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि अगर हल्की सी नमी या जितना
इसने लहसुन ने पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। हम इसे 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। लीजिए नाज़रीन, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद भी, क्योंकि गर्मी बहुत थी और लहसुन अच्छा वाला था और ये देसी नमक है लहसुन, इसलिए पानी वगैरह नहीं छोड़ा ना। तो हम वो जो मसाला हमने पीसा था, ये देखिए ग्राइंड किया हुआ, इसकी हम तकरीबन इतनी मिसाल, ये थोड़ा गरम है, इतना हमने इसके ऊपर कर दिया। फिर हम वो करेलों के लिए भी रखेंगे। ये देखिए थोड़ा सा और इसको हम मिक्स करेंगे इसमें। ये हमारा वही वाला अचार मसाला जो हमने भून के तैयार कर लिया। कुछ सूंड जो बाकी, इसको हम दोबारा पीस लेंगे। ये जनाब हमने लहसुन मसाला तैयार कर दिया। अब इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए मिर्ची जो है ना, इस पर ज़रूरत जितना आपको स्पाइस रखना है उतना होना चाहिए। ये 1 बड़ा चम्मच खाने का जो है ना, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और कलवंजी चूँकि कड़वी हो जाती है, इसलिए कलवंजी हम इसमें अब डालेंगे। नमक भी थोड़ा सा, क्योंकि पहले हमने नमक डाला था, इसलिए नमक की बहुत थोड़ी मिकदार हम इसमें डालेंगे। लीजिए नाज़रीन, ये मसाले डालने के बाद तकरीबन 1 चुटकी, हम ज़्यादा नहीं, अजवाइन डालेंगे, क्योंकि इससे कड़वा हो जाता है थोड़ा सा। और इसके बाद चूँकि हमने उस वक्त नहीं डाला था, थोड़ा सा साबुत मसाला रखने के लिए हम तकरीबन इतने सौंफ लेंगे, ठीक है, और साबुत राई लेंगे थोड़ी सी, ये अच्छी लगती है लहसुन वगैरह के अचार में। ये हमने थोड़ी सी राई ली, और ये जनाब हम थोड़ा सा मेथी दाना भी साबुत डालेंगे, ताकि इसमें थोड़ा अच्छा लगे। ये मसाला बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हम इसमें डालेंगे अब, क्योंकि मसाला भूनते तो कलवंजी कड़वी हो जाती, लिहाजा हम इतनी मिकदार इसमें कलवंजी की डालेंगे, ठीक है। ये 5 गांठें थी लहसुन की, जिसकी हमने तरकीब बताई आपको। अब हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हे पे एक बड़ा पतीला लिया और इसमें हमने तकरीबन 1.5 लीटर हमने सरसों का तेल डाल दिया और इसको हमने उबलने के लिए रख दिया। अब ये जैसे हीटअप होता है, आपके हाथ के ऊपर हीट आनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है तेल गर्म हो रहा है। लेकिन असल तेल तब गर्म होता है जब इसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाएं। तो जनाब हम इसकी हाँक, इसकी जो स्मेल है वो दूर करने के लिए एक बड़ा बेहतरीन टोटका है जो आज आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको अचार बनाएं या घर में खाने के लिए इस्तेमाल करें। इस ऑयल को कुकिंग ऑयल की तरह नीट एंड क्लीन कैसे बनाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। लीजिए नाजरीन, ये हमने लिया आटे का पेड़ा, और आपके सामने आटे का पेड़ा, ये आटे का पेड़ा इस इतने आटे के पेड़े में नाज़रीन हम लेंगे सिर्फ इतनी सी अजवाइन लेंगे, ठीक है। अजवाइन लेके इसके ऊपर हमने ऐसे ही लगा दी, ठीक है। ये है अजवाइन। और इसके बाद हम इसमें लेंगे इतनी मिकदार में थोड़ा सा ज़ीरा, ये है ज़ीरा। अजवाइन और ज़ीरे को हमने इसके अंदर यूँ मिक्स कर दिया, ठीक है। लीजिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं, लाइटली उठाएं, ये देख रहे हैं इसमें आपको ज़ीरा भी नज़र आ रहा है और अजवाइन भी नज़र आ रही है। लेकिन हमने इसको इस तरह करना है कि ये इससे उतर के ऑयल में ना जाए, लिहाजा हम इसको यूँ फोल्ड करेंगे, ठीक है। और खुशका इसलिए नहीं लगाया, हमने इसे थोड़ा सा ड्राई करने के लिए खुशका लगाया था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि वो इसमें बैठ जाता और ऑयल को ख़राब कर देता। जहाँ जहाँ ये नज़र आए आपको ज़ीरा वगैरह, वहाँ आप इसको चीपी लगा लें इसकी, ठीक है। और इसी तरह इस सूरत में हम इसको ऑयल के अंदर डालेंगे, ठीक है। जी, ये जनाब आपने इसी सूरत में इसको इसके अंदर डालना है, ये जैसी भी होगी। अब ये जैसे ही पकेगी, अजवाइन और ज़ीरे की खुशबू जैसे ये लाल होगी, आप देख रहे हैं इसकी जितनी भी हाँक है वो निकल रही है। अगर आपको इसमें खुशबू आती, आपके हाथ ऐसे गंदे ज़रूर होंगे,
लेकिन खुशके से ये सारा ख़राब हो जाता है। आप कढ़ाई में देख रहे हैं क्योंकि हमारे कैमरा मैन ने लाइट भी लगाई है ताकि आप इजीली देख सकें। ये इस किस्म की सूरत तैयार कर लेता है और इसको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो अजवाइन और ज़ीरा है हाजमे के लिए बड़ा परफेक्ट है और ये बड़ा खूबसूरत सा पूड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन साथ ही जितनी हाँक थी वो हवा में उड़ के और कुछ इसके ज़ीरे और अजवाइन की वजह से बेहतर होगी। ये ख्याल रखिएगा कि ये लाल ज़रूर हो लेकिन जले नहीं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लाल है लेकिन हमने जलाया नहीं। हम लाल वाली साइड को ऊपर रख रहे हैं और आप ये देखें ये जो कम लाल जगह थी ये वाली, इसको हम ऑयल वाली साइड पे कर रहे हैं और इसको हम घुमाएंगे ताकि वो जितनी भी मज़ीद स्मेल है। अच्छा, इसको उबालने का जो असल मकसद होता है, स्मेल तो खैर इतनी बुरी नहीं होती मस्टर्ड ऑयल की, वो एक सूंधी सी खुशबू होती है, लेकिन इसमें जो कड़वाहट और थोड़ी सी जो तुर्श होती है ना स्मेल, उसको दूर करने के लिए हम ये टोटका करते हैं और ये सदियों से चलता आ रहा है। और पिंडी अचार के लिए, अच्छा इस ऑयल को आप ना सिर्फ अचार के लिए बल्कि आप इसके पराठे बना सकते हैं, इससे सब्ज़ी बना सकते हैं, इससे गोश्त बड़ा टेस्टी बनता है, माश की दाल बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ऑयल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कुकिंग ऑयल में। सिर्फ इसका रंग थोड़ा सा सांवला होगा लेकिन ये मज़े, क्योंकि अब देखें ये तकरीबन दोनों तरफ से सुर्ख होगी। हम इसको निकालेंगे और इसको अच्छे से निचोड़ेंगे हम। अब ऑयल जो है लिए पानी का एक बूंद भी काफ़ी है जो फफूंदी लगा सकती है उसको। लेकिन हम अब साथ साथ आपकी आंखें जलेंगी कड़वाहट से, लेकिन अजवाइन और ज़ीरे ने इसकी स्मेल काफ़ी हद तक दूर कर दी है। हम इसे निकाल देंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे नाज़रीन। अब आप ऑयल को बार बार चेक कर सकते हैं, यहाँ ऐसे चेक करें अगर आपको हीट फील हो रही है तो उसका मतलब ऑयल गर्म है। फिर कुछ देर बाद आप फिर चेक करें, देखें हीट फील नहीं होती तो इसको ठंडा करके डालें वरना अचार आपका ख़राब हो सकता है। थैंक यू, आगे चलते हैं। ये हमने पहले से ही मस्टर्ड ऑयल को उबाल के, जैसा कि आपको बताया कि हमने इसमें ज़ीरा अजवाइन आटे में घोलकर हमने डाली। ये हम नहायत थोड़ी सी मिकदार इसमें मस्टर्ड ऑयल की डालेंगे ताकि ये मसाला इसको चिपक सके और मिक्स हो सके। लीजिए नाज़रीन, तो ये हम जनाब इसे, ये आप देख रहे हैं, इसको हम मिक्स करेंगे। मस्टर्ड ऑयल हम इसमें डाल चुके हैं और तकरीबन ये सारा डिप हो चुका है मस्टर्ड ऑयल। अब ये अचार हमारा लहसुन का अचार धूप में रखने के लिए रेडी है। अभी तो चूँकि हम वक्त ऐसा हो गया कि धूप भी जा चुकी है, आज पिंडी का मौसम जो है ना वो थोड़ा सा खुशगवार होने को जा रहा है, हुआ नहीं है अभी। तो हम ये पिंडी का लहसुन अचार, पिंडी का मशहूर लहसुन अचार जो आपको रेसिपी बताई है, हम इस जार में तसल्ली करने के बाद कि इसमें कोई नमी या पानी का एक भी कतरा या बबल नहीं है, हम इसको इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह की बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको साथ साथ हम सेट भी आज हमारा डीजे बिजी है तो मैंने अपनी छोटी भांजियों को लगाया हुआ है, तो वो उनको पता तो नहीं है ना, लाइट कभी इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। अगर आपको वीडियो देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बन हो रही है तो हम एक्सट्रीमली सॉरी। मसाला बड़ा मज़े का, इसको आप चख भी सकते हैं। मैंने तो डबल ग्लव्स लगा लिए हैं यहाँ, और ये मसाला थोड़ा सा भी हम इसके साथ नहीं छोड़ेंगे, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। लीजिए जनाब, ये लहसुन का जो अचार है ये हमने डिप कर लिया, लेकिन फिर भी इसको फफूंदी या कोई ऐसी चीज़ ना लगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डालेंगे। और वो डालने के लिए बेस्ट वे ये है कि हम पहले इस कोली में डालें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ये, और फिर जो बाकी का मसाला इसके साथ लगा हुआ है उसको
हम इसके साथ मिक्स करके ये डालेंगे। अभी जब पूरी तरह डिप हो जाता नाज़रीन, तो याद रखिएगा कि अगर लहसुन बिल्कुल डिप है तो उसमें फफूंदी की और अचार के ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। मसाले आपने देख ली क्या है। अब हम इसको वक्ती तौर पर इसका जो जार का अपना ढक्कन है उससे हम इसको बंद कर देंगे और धूप में फिर इसे सुबह हमने इसे रखना है। तो फ़िलहाल तकरीबन ये अचार रेडी है। मैं आपको ऐसे बता दूं, ये देखिए जनाब, ये लहसुन का अचार थोड़ी मिकदार में हमने किया है क्योंकि हम लोग बाकी भी आपको चीज़ें, अभी करेले का अचार भी आपको बताना है, तो कुछ मस्टर्ड ऑयल और मसाले हमने सेव किए हुए। आप लोगों के लिए अच्छे खासे खर्चे करता हूँ आप लोगों की मोहब्बत में, ताकि आपको अच्छे से अच्छा अचार सिखा सकूँ और हम बाज़ार के गंदे अचार से बच सकें। न जाने कैसा लहसुन फिर उसको केमिकल में पका के तो फिर आपके लिए पेश करते हैं। तो ये लहसुन अभी रेडी है, हम इसको धूप में रखेंगे और फिर आपको मज़ेदार लहसुन अचार, पिंडी का मज़ेदार लहसुन अचार आप ख़ुद भी बनाएं, खुद भी खाएं मज़े ले लेकर और अपने प्यारों को भी खिलाएं। ये जनाब धूप में हो गया इसका पहला दिन, ये हो गया धूप में दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जी तो नाज़रीन, मुझे कमेंट्स में एक दोस्त ने बड़े अच्छे अल्फाज में इंडिया से भारत में एक साथी ने लिखा जनाब तुसी 5 दिन बाद भी 6 दिन बाद भी वही कपड़े पाए होंगे। तो मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं कि मैं इस वीडियोस को जब अचार या ये चीज़ तैयार हो जाती है तो 6-7 दिन बाद मैं ये वीडियो देखता हूँ। डीजे असद जो मेरा कैमरामैन भी है, मेरा एडिटर भी है और मेरी कुल कायनात भी है, मेरा बेटा भी है, तो जनाब वो मुझे वीडियो दिखाता है, मैं उसमें शर्ट भी देखता हूँ, घड़ी भी देखता हूँ, बाकी चीज़ें शूज़ वूज़ XYZ सारी चीज़ें देख के तो मैं दोबारा करता हूँ। आपके सवाल का जवाब मैंने लाइव दे दिया। तो जनाब ये है पिंडी का मशहूर 17 मसाले 17 मसालों का लहसुन अचार बिल्कुल रेडी है। और आपको मैं बताऊँ, इसको आज मैंने दिन में खाने में खाया, क्या सूंधी सूंधी खुशबू है लहसुन की और अचार की खुशबू मिलकर इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि आपको क्या बताऊं। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हर खाने में लहसुन का अचार लाजमी रखें। ये इतना मज़े का है कि तुहानू मैं की दसा। पिंडी के बारे में वैसे भी गाने मशहूर हैं और अचार भी, और पिंडी का, रावलपिंडी का आपका अपना अलीज़ेब भी, मेरा भी शहर पिंडी है, मैं बाय बर्थ पिंडी का हूँ। तो कहते हैं मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा अलीज़ेब लेके आया अचार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा ए अचार पिंडी दा। और आपको मैं खा के भी दिखाऊंगा। ये देखिए गल गया, एक कदर लहसुन मज़े का तैयार हुआ है। मैंने जो बात पहले की थी दोहराऊंगा नाज़रीन, अचार चेक करते हुए इस बात का ख्याल रखें आपके इर्द गिर्द को खातून ना हो या गुस्से वाला बंदा ना हो, क्योंकि आप अचार चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक आँख बंद हो जाएगी। और किसी को क्या पता कि अचार की वजह से आपकी एक आँख बंद हुई है, इसकी खटाई, इसके मज़े, इसके खुशबूदार मसाले की वजह से आपकी आँख बंद होगी। महल्ले वाला तुम पकड़ के फैंटी भी ला सकता है। तो इसलिए अचार हमेशा जब चेक करें तो ऑडियंस की तरफ से मुंह इधर करके चेक करें, नहीं नो है तुम फैंटी पै जाए। और मुझे उस गुस्से में शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में समझा दिया। अचार चेक करते हुए इस बात का ख्याल रखें। पिंडी का मसालेदार, ये देख रहे हैं मसाला, काश में एक खुशबू आपको इसकी सुंघा सकता है इस वीडियो में, यू फील इट। और आप जनाब इस अचार को बनाएं। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, अपने घर वालों को गंदे बाजारी अचार से बचाएं। खुद अपने प्यारों के लिए, अगर आप अपने प्यारों से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं तो प्लीज़ घर में अचार कराएं। नहायत ही आसान तरीके से आपके अलीज़ेब भाई ने आपको अचार बनाना सिखा दिया है। अब जल्दी से अचार बनाएं। और लहसुन का अचार उन लोगों के लिए जिनका खून बहुत गाढ़ा होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुफीद है, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा पानी की कमी की वजह से। शुगर के पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, कोई भी बीमारी हो, आप लहसुन ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, जिनको मैदे में जख्म या ऐसा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो परहेज़ करें, वो तो सारे अचारों से ही परहेज़ करें, बल्कि वो परहेज़ करें ताकि जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें ताकि उनको हर बीमारियों से अल्लाह निजात दिलाए। तो आप हर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पिंडी का मशहूर लहसुन अचार एक बार ज़रूर आजमाइएगा। और आजमाने के बाद मुझे ये नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा
अपनी कीमती राय, क्योंकि आपकी कीमती राय से ही मेरा चैनल चल रहा है, आपकी कीमती मोहब्बतों से ही मेरा चैनल यूट्यूब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मेरे शहजादे DJ असद को, मेरी फैमिली को, अपनी फैमिली के साथ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको गम इश्क़ रसूल के अलावा कोई गम ना दे, आप सदा मुस्कुराते रहें, खुशियाँ आपके इर्द गिर्द तवाफ़ करती रहें और आपको एक दिन ज़रूर खाना काबा के तवाफ़ का अल्लाह ताला मौका दे, आप हाजत पूरा करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द करेले के अचार और जनाब आम के अचार की रेसिपी के साथ, उसे बनाने की बेहतरीन तरकीब के साथ अली ज़ेब आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। जो लोग दोस्त मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया प्लीज़ मोबाइल पे अगर आपने सब्सक्राइब किया तो उसको दोबारा मत कीजिएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप प्लीज़, जिन लोगों ने आज पहली बार मेरी वीडियो देखी, पूरी दुनिया में कहीं भी मेरे भाई, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम कोई भी हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, आप सब के लिए मेरी मोहब्बतें यकसा हैं। आप इस अचार को बनाएं, रेसिपी को बनाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी कीमती आरा से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त, हज़ारों लाखों करोड़ों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना दे, आप सेहतमंदाना ज़िंदगी अपने प्यारों के साथ गुजारें। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त। हिंदू भाइयों को नमस्कार, सिखों को सत श्री अकाल और तमाम दुनिया के मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, सारी दुनिया पाइंदाबाद।